हज सन 1928। ये वीडियो सन 1928 में होने वाले हज की वाहिद रिकॉर्डिंग है जो उर्दू ज़बान में साउंड इफेक्ट्स के साथ पेश है। ये वीडियो इंडोनेशिया से ताल्लुक़ रखने वाले जियोर्ज क्रूगज ने 1928 में फिल्माई और उसको अब तक उर्दू ज़बान में साउंड इफ़ेक्ट्स के साथ पेश करने में खिदमत देने वाले अली अदनान क़िज़िलबाश हैं। इनका ताल्लुक़ पाकिस्तान से है। ये 1928 है। आज़मीन हज अपने मुल्कों से बहरी जहाज़ों में सवार होकर एक लंबा सफ़र तय करके जदा पहुंचना शुरू हो रहे हैं। इस वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जदा के करीब पहुंचने पर हर कोई खुश था। बहरी जहाज को लंगर अंदाज कर दिया गया। छोटी कश्तियां इन बड़े जहाज़ों के करीब आना शुरू हुईं तो लोगों ने भी अपना अपना सामान किस लिया। लोग अपना अपना सामान भी उतरवा रहे हैं। ये छोटी कश्तियां असल में बहरी टैक्सी का काम कर रही थीं। इनका काम लोगों को बहरी जहाज़ों से उतारना और उनके सामान को लोगों समेत बंदरगाह तक पहुंचाना था। ये छोटी कश्तियां लोगों को जहाज़ों से उतारकर बंदरगाह तक ले जा रही हैं। जदा बंदरगाह पे लोग कश्तियों की मदद से उतरकर अब हिजाज की सरजमीन पर जमा होने लगे। बिजराती हज आने वाले लोगों का इंदराज करना शुरू कर देता है। बंदरगाह से निकलकर आज़मीन हज ने एहराम बांध लिया। कुछ लोग सामान सफ़र की खरीदारी में लगे हुए थे। ऐसे में सामान और मुसाफिरों को ले जाने वाले ऊँट भी पहुँचे। अब लोग ऊँट पे सवारी का इंतज़ाम करने लगे। ऊँट की सवारी इस दौर की महंगी सवारी होती थी। लोग ऊँट वाले से सवारी का सौदा करते। सौदा होने पर आज़मीन हज अपना सामान ऊँट पे लाद देते। सीधा आज़मीन हज को ऊँटों पे सवार कराया जाता। ख़वातीन के लिए पर्दादार ऊँट यानी अमारियाँ तैयार की जाते। और इस तरह हज का कारवान तैयार होकर मक्का की जानिब रवाना होता। कुछ लोग पैदल ही सफर करते। ये तकरीबन 60 मील यानी 90 किलोमीटर का सफ़र है। इंसानों और ऊँटों का जैसे एक दरिया अरब के तपते रेगिस्तान से गुजरना शुरू हुआ। सफ़र के दौरान क़याम भी किया जाता। ऊँटों को चारा और पानी पिलाया जाता।
और फिर कारवान अपनी मंजिल की जानिब रवाना हो जाता। आज़मी ने हज अपने रब के हुजूर एक अजीम और आलीशान इबादत को अंजाम देने के लिए तपते रेगिस्तान को सख्त गर्मी में उबूर करते। सुबह को निकलने वाला कारवान अब असर के वक्त के बाद मक्का मुकर्रमा की हुदूद में दाखिल होना शुरू होता। ये मक्का मुकर्रमा की हुदूद है। यहाँ से आगे किसी भी गैर मुसलमान का दाखिला सख्ती से मना है। चंद खुशकिस्मत आज़मी ने हज जो कि सबसे पहले मक्का मुकर्रमा की हुदूद में दाखिल हो रहे। जदा से मक्का मुकर्रमा जाते हुए मक्का के नज़दीक ये 5 मस्जिदें वाक़िया हैं। ये मस्जिदें तारीख़ी मालूम होती हैं। अगर आप इन मस्जिदों के बारे में जानते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखें। मक्का मुकर्रमा के नज़दीक इमारतें। ये 1928 का मक्का मुकर्रमा है। ये इलाका मस्जिद अल हराम के नज़दीक है। यहाँ आपको पुराने घरों के अलावा चंद ऊंची इमारतें नजर आ रही हैं। ये आज़मीन हज के लिए बनाए गए होटल हैं। लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वल निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वल निअमत लक। ये मस्जिद अल हराम है। शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। ये काबा है। काबे के गिर्द हाजी तवाफ कर रहे हैं। काबा के दरवाजे के सामने मकाम इब्राहिम है। मकाम इब्राहिम से करीब इमारत में जमजम पानी का कुआं है। इस इमारत के अंदर जमजम पानी का कुआं है। लोग यहाँ जमजम पानी पी के सैराब होते और वुजू करते। ये सफवा और मरवा पहाड़ियों के दरमियान की जगह है जहाँ हाजी सही कर रहे हैं। لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك। ये जबल अबू कुबैस दुनिया का पहला पहाड़ है। ये मुकद्दस पहाड़ी बैतुल्लाह के बिल्कुल सामने को सफ़ा के इकराब में वाक़े है। इसी पहाड़ पे हुजरा अस्वद नाजिल हुआ था और यही हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जलवा अफरोज़ फरमा कर चांद के 2 टुकड़े करने का मौजिज़ा फरमाया। ये बाब अस्सलाम है जो कि बैतुल्लाह में दाखिल होने वाले दरवाज़ों में सबसे पुराना दरवाज़ा है। तीन ज़ुल्हज्जा को मदीना की तरफ रवाना हुए।
ہر کو تیاری کر رہا ہے، ایک اور کاروان شکل اختیار کرنے لگا۔ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله۔ مدینہ سے واپس مکہ کی طرف حج کی نیت سے روانہ ہوئے۔ میقات بیر علی پہ مسجد شجرہ میں نفل نماز ادا کی اور پھر کاروان حج مدینے سے مکہ کی جانب روانہ ہو گیا۔ اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك 8 ذوالحجہ حج شروع ہوا، بیت اللہ کا طواف اور سعی ادا کیا اور منی کی جانب روانہ ہو گئے۔ لك الملك لا شريك لك ہمارا قافلہ ظہر سے پہلے ہی منی پہنچ چکا تھا۔ منی میں ہمارا قیام ویسے تو 3 دن کا ہے، مگر اگلی سب فجر کے بعد حاجی حج کے اگلے ارکان کی ادائیگی کے لیے عرفات میں جبل رحمہ پہ جائیں گے۔ حاجی منی کے میدان میں جمع ہونے لگے، وہاں پہلے سے ہی ہزاروں حاجی پہنچ چکے تھے اور اپنے خیمے بھی لگا چکے تھے۔ کچھ حاجی کھانے پینے کا انتظام کرنے لگے اور نئے آنے والے اپنا خیمہ لگانے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے حد نگاہ تک حاجی ہی حاجی نظر آنے لگے۔ اس وقت یہاں دنیا بھر سے تقریباً 20,000 حاجی موجود تھے۔ اس کے بعد کھانے کا اتنا بڑا لنگر لگا جو آج سے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ حاجی سادہ ترین کھانا مل جل کر کھا کے محظوظ ہوتے۔ کھانے کے بعد مجلس سجائی جاتی اور اس میں ہر کو ذکر الہی میں مشغول ہو جاتا۔ آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہو کہ یہاں پانی زبیدہ کی نہر کا ہے۔ کھانے کے برتن دھو کے رکھے جاتے اور قالینوں سے مٹی کو جھاڑ کے رکھا جاتا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا
اگلا دن 9 ذوالحجہ ہے یعنی یوم عرفات ہے۔ فجر کے بعد حاجی منا سے عرفات کے لیے نکلے، وہاں مسجد میمرہ ہے۔ حج کا خطبہ سنا، مسجد میں ظہر اور عصر کی نمازیں ادا کیں۔ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى وراقبوه بالسر والنجوى لتنالوا الصلاح والخير في الدنيا والنجاح والفلاح في العقبى. اور پھر عرفات میں موجود جبل رحمہ پہ جا کے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی اور اللہ کا ذکر کیا۔ جبل رحمہ پہ حاجی چڑھنے لگے اور اس مقام پہ جہاں حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے مغفرت کی دعا کی تھی، وہاں حاجی اپنی مغفرت کی دعا میں مشغول ہونے لگے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں نہ بخشا اور تو نے ہم پر رحم نہ فرمایا تو یقیناً ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ حاجیوں کو زوال کے فوراً بعد میدان عرفہ کو چھوڑ کے مزدلفہ میں قیام کے لیے نکلنا ہے۔ 9 ذوالحجہ کی شام سے 10 ذوالحجہ کی فجر تک مزدلفہ میں کھلے آسمان تلے زمین پہ قیام حج کا ایک رکن ہے۔ حاجی اس قیام کے دوران اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں۔ اسی میدان سے تقریباً 70 کنکریاں اٹھا لیں۔ آج 10 ذوالحج یعنی عید کا دن ہے۔ اس دن مزدلفہ سے جمارات جانا ہے۔ یہ جمارات ہے اسی محلہ میں 3 جمیرہ یعنی وہ جگہ جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شیطان نے 3 دفعہ روکنے کی کوشش کی تھی، جب وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ یہ جمارہ العقبہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو ان 3 مقامات پہ کنکریاں ماری تو وہ زمین میں دس گیا۔ 10 ذوالحجہ حاجی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے اسی جگہ پہ کنکریاں مارتے ہیں۔ اس کے بعد حاجیوں کو جانور کی قربانی کرنی ہوتی ہے۔ یہ بھی حج کا ایک اہم رکن ہے، کیونکہ اسی عمل کے بعد حاجی کو حاجی ہونے کا لقب دیا جاتا ہے۔ لہذا ہم نے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے ایک دمبا قربان کیا اور سر کے بال منڈوائے یعنی حلق کیا۔ اپنے حج کو مکمل کرنے کے لیے حاجی کو اب کعبہ جا کے طواف زارہ کرنا ہے۔ حاجیوں نے کعبہ جا کے طواف اور سعی ادا کی اور پھر مغرب سے پہلے منا پہنچ گئے۔ اب منا میں 2 روز مزید قیام کرنا ہے۔ 11 اور 12 ذوالحج کو منا سے جمارات جا کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے تینوں شیطانوں کو 7 کنکریاں مارنی ہیں اور پھر واپس آنا ہے۔
अगले दिन 11 जुल्हिज्जा को मिना से जमारात जाके तीनों शैतानों को 7 कंकरियां मारी और वापस अपने खैमा में आ गए और अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल रहते। अगला दिन 12 जुल्हज है, यानी मिना में क़याम का आखिरी दिन, और ये ईद का तीसरा दिन भी है। इस दिन आखिरी बार मिना से जमारात जाना है और तीनों शैतानों को आखिरी बार 7 कंकरियां मार के वापस काबा जाना है। अगले दिन 12 जुल्हिज्जा को मिना से आखिरी बार जमारात जाके तीनों शैतानों को 7 कंकरियां मारी। 12 जुल्हिज्जा हज का आखिरी दिन था। जमारात से वापस काबा की तरफ जाने के लिए हाजी अपना सामान लपेट के कारवान की शक्ल में रवाना होने लगे। मिना फिर शहर खामोशा में तब्दील हो रहा था। जमरात की गलियां फिर वीरान हो गई। मज़दलिफ़ा का मैदान हाजियों की सफ़ेद एहराम की चादरों से सफ़ेद ना रहा। हाजी वापस बैत अल्लाह पहुँचे और काबे का तवाफ़ किया। ये तवाफ़ी विदा था, यानी बैत अल्लाह का आखिरी दीदार। हज के इख्तिताम पे हाजी खुशी से दूसरे हाजियों को मुबारकबाद देते नजर आए। हाजियों ने अपने वतन ले जाने के लिए तब बिरका के तौर पे जमजम और खजूरें खरीदी और वापस अपने अपने रास्ते चल पड़े। वापसी पे हर किसी के पास मनों के हिसाब से सामान था। लहजा ऊंट गाड़ियों के अलावा गधा गाड़ियों और घोड़ा गाड़ियों पे भी सामान लादा गया। हमारा काफिला वापस जदा बंदरगाह पहुंचा तो हम दोबारा उन छोटी कुश्ती में सवार हुए। बहरी जहाज पे चढ़ने का यही तरीका था। हाजियों ने अपना अपना सामान जल्दी जल्दी कश्तियों में डाला। बहुत से लोग अभी भी कश्तियों के इंतजार में बंदरगाह पे ही खड़े थे। हर कोई जल्दी में था। हर किसी को अपने वतन जाने की खुशी थी। इस दफा ये कश्तियां लोगों को इनके बहरी जहाज तक ले जा रही। हम एक दफा फिर बहरी जहाज पे सवार हुए, मगर अपने वतन वापस जाने के लिए। इस वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें
اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔